बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 67। इंद्रियाणां हि चरातां यान् मनोनुविधीयते तदस्य हराति प्रज्ञां वायुर्नावम एवं भसी। गीता के इस श्लोक में हमको बताया जा रहा है कि जिस तरह पानी में तैरती हुई एक नाव होती है, एक कश्ती होती है, वो एक छोटी सी कश्ती, उसको कोई आवारा हवा जो बहुत तेज़ी से हवा आती है, वो हवा उस कश्ती को, उस नाव को समंदर में जो अपनी दिशा में चल रही है उसको दूर कहीं बहा कर ले जाती है, अपने रास्ते से हटा देती है, उसको बहका देती है, अपने रास्ते से उसको हटा देती है, उसको गलत दिशा में ले जाती है, वो अपनी दिशा भूल जाती है, अपनी दिशा छोड़ देती है। बिल्कुल उसी तरह इंसान है। इंसान के मन में कई इच्छाएं होती है, कुछ छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है, कुछ पे वो टिक जाता है, वो अटल हो जाता है, कुछ को वो भूल जाता है। बिल्कुल उसी तरह जो इंसान सच्चा काम कर रहा है, सीधा काम कर रहा है, अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है, तो इंसान के मन में कई इच्छाएं होती है। तो एक ऐसी उसकी वो इच्छा जिसको वो दिल में, मन में बसा लेता है, जिसको वो अटल हो जाता है, तो वो इच्छा इंसान को अपने रास्ते से, अपने सीधे मार्गदर्शन से हटा देती है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 67। इंद्रियाणां हि चरातां यान् मनोनुविधीयते तदस्य हराति प्रज्ञां वायुर्नावम एवं भसी। जिस तरह पानी में तैरती हुई कश्ती या नाव को आवारा हवा, जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हवा आती है, दूर बहा कर ले जाती है, इसी तरह इंसान की इन ख्वाहिशों में से कोई एक ख्वाहिश जिस पर दिल लगा रहता है, यानी कि बहुत सारे ख्वाहिशें होती हैं जिसको हम कभी इग्नोर कर देते हैं, कभी हम उसको छोड़ देते हैं, कभी भूल जाते हैं, लेकिन कोई ऐसी ख्वाहिश होती है जो दिल में बस जाती है और वो शायद उसके लिए सही नहीं होती, जो गलत है बट दिल में बस गई, अपने जहन से नहीं जा रही, तो वो ख्वाहिश इंसान के अक्ल को, उसकी बुद्धि को भी गुमराह, मिसगाइड कर देती है, मिसलीड कर देती है, गुमराह कर देती है। इस श्लोक से हमको ये बताया जा रहा है कि हमको अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में करना आना चाहिए। अब इंसान को सेल्फ कंट्रोल आना चाहिए, उसको अपनी ख्वाहिशों को काबू में करना आना चाहिए। एक ऐसी ख्वाहिश, फॉर एग्ज़ाम्पल एक यंगस्टर है, एक 10th क्लास या इंटर का एक लड़का या लड़की, एक व्यक्ति है, एक बच्चा है जिसको ख्वाहिश है मोबाइल फ़ोन ख़रीदने की। वो उसकी ख्वाहिश उसके अंदर से जा ही नहीं रही, उसने ख़ुद के अंदर वो ख्वाहिश को बसा लिया है और फिर उसने ज़िद करके पेरेंट्स से मोबाइल फ़ोन ख़रीद भी लिया है। पर ये ख्वाहिश उसको अपने सीधे रास्ते से, सीधे मार्गदर्शन से, सिरातल मुस्तकीम से उसको मिसगाइड कर रही है, मिसलीड कर रही है, अपने रास्ते से उसको हटा दे रही है। किस तरह कि वो मोबाइल फ़ोन आने की वजह से मोबाइल फ़ोन में गेम्स खेलने में, कॉल्स करने पर, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर इतना बिज़ी हो गया है कि उसका ध्यान पढ़ाई से हट गया, वो पढ़ाई पे अब फोकस नहीं कर रहा। इंसान को चाहिए कि अपनी टाइम के हिसाब से अपनी ख्वाहिशों को कंट्रोल करें। कोशिश करें कि लाइफ में अगर ज़रूरतें पूरी हो रही है, नीड्स पूरे हो रहे हैं, तो परमेश्वर का शुक्र अदा करके उसकी भक्ति की जाए। जितनी हो सकता है कम ख्वाहिशें करें, इच्छाओं को कंट्रोल करें, इच्छा कम रखें। आप जितनी ज़्यादा इच्छा करोगे, जितनी ज़्यादा ख्वाहिशें बढ़ाओगे, आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 67। इंद्रियाणां हि चरातां यान् मनोनुविधीयते तदस्य हराति प्रज्ञां वायुर्नावम एवं भसी।